आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट पे कि अपना क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट होता क्या है। इसको हम लोग कब स्टार्ट करते हैं ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट के केस में। इसका एप्लीकेशन क्या होता है और मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है जबकि हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए क्यूरिंग कंक्रीट का। ठीक है। सो आज इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखो बहुत ही ब्रॉड वे में हम लोग बात करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल्ड वे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सो इस वीडियो को मेरे स्टार्टिंग से एंड तक देखना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर फ्रेशर के लिए, हर साइट इंजीनियर के लिए, हर सुपरवाइजर के लिए, या फिर हर उस इंसान के लिए जिस जो कि अपना घर बनवा रहा है। ठीक है। और देखो, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत सारे यूजफुल कंटेंट आता रहेगा। बहुत सारे यूजफुल कंटेंट मेरे चैनल पे भी है। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसे लाइक कर दो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज तो हम लोग बात करेंगे क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट होता क्या है। देखो, क्यूरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें कि मॉइस्चर को और टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है एक सर्टेन लेवल पे। ठीक है। और सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि ये श्रिंकेज क्रैकिंग होने से बचाता है अपने स्ट्रक्चर को। श्रिंकेज क्रैक होता है अगर मान लो स्ट्रक्चर में, तो वो क्रैक विथ टाइम एक्सपैंड करता जाएगा। ठीक है। और इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण स्टील पूरा का पूरा इरोड कर जाएगा, मतलब सारा का सारा रस्ट खा के कॉरोड हो जाएगा। और फिर इसके बाद जिससे कि अल्टीमेटली अपना स्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर होके वो फाइनली कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना होता है कि जब आप कास्टिंग किए हो तो अच्छे से उसको आप क्यूरिंग करो, ताकि उसमें कभी भी फ्यूचर में श्रिंकेज क्रैक ना आए और जिससे कि कभी भी वाटर अब्सॉर्ब ना हो। ठीक है। जिससे कि अपना कभी भी स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करे। ठीक है। सो इसका ये इंपॉर्टेंस होता है। बात करते हैं इसका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है जबकि हमें क्यूरिंग स्टार्ट कर लेना चाहिए। देखो, मिनिमम टाइम पीरियड होता है इससे कि 6 घंटा। 6 घंटा कहाँ पे, जब ड्राई और हॉट कंडीशन है। ठीक है। जब आप कहीं बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है तो आप वहां पे जहाँ पे 40-45 डिग्री है, वहां पे आप स्टार्ट कर सकते हो 6 घंटे में ही। ठीक है। आपने कंक्रीट ढाला है और फिर उसके बाद 6 घंटा हुआ है, 6 घंटे के बाद आप धीरे धीरे अपना क्यूरिंग स्टार्ट कर लो। ठीक है। ये हो गया। अगर आप मान लो कहीं आप नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह में हो, या 30-35 डिग्री टेम्परेचर है वहां पे, तो वहां पे आप कास्टिंग किए हो 24 घंटे के बाद, आप 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के बाद नहीं, 24 घंटे के अंदर आपको अपना क्यूरिंग स्टार्ट कर लेना है। ठीक है। अब आती है अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओपीसी और पीपीसी के केस में क्या करेंगे। अगर ओपीसी से कास्ट किया है अगर कोई स्ट्रक्चर, और कोई दूसरा स्ट्रक्चर है जिसको कि पीपीसी से कास्ट किया है, तो उस केस में क्यूरिंग कब स्टार्ट करना है हमें। देखो, सबसे पहले तो इनका स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेंथ कब पकड़ता है। पीपीसी कितने टाइम में स्ट्रेंथ पकड़ लेता है और ओपीसी कितना टाइम लगाता है सेम स्ट्रेंथ पकड़ने में। ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल स्ट्रेंथ पकड़ने में दोनों कितना टाइम पीरियड ले लेता है। अपना ओपीसी जो है जल्दी स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। ठीक है। जो ओपीसी स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा 10 डेज में, वही पीपीसी अचीव करेगा 14 डेज में। ठीक है। सेम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। वो 10 डेज में ओपीसी अचीव कर लेता है, लेकिन पीपीसी को ज्यादा टाइम लगता है और पीपीसी को 14 दिन लग जाता है। यानी ओपीसी को 2 हफ्ते से कम लगता है और पीपीसी को 2 हफ्ता लग जाता है। ठीक है। तो इसलिए ओपीसी के केस में कम से कम उसकी क्योरिंग 10 डेज होनी चाहिए। ठीक है। 10 डेज की क्योरिंग कर दोगे तो वो अपना सफिशिएंट स्ट्रेंथ अचीव कर चुका है। लेकिन जब बात आती है अपने पीपीसी की, तो कम से कम तो इसको 14 डेज क्योरिंग मिलना चाहिए। उतने दिन में ये काफी है स्ट्रेंथ पकड़ लेने के लिए। और देखो, ऐसा तो नॉर्मल क्यूरिंग टाइम पीरियड होता है अपना 28 डेज का, 28 डेज तक पे करना चाहिए क्यूरिंग। ठीक है। लेकिन 10 डेज पीसी के लिए और 14 डेज पीपीसी के लिए ये सफिशिएंट होता है उनके मतलब स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए। वो उतना टाइम में सफिशिएंट स्ट्रेंथ पकड़ चुका होता है। जो मेन स्ट्रेंथ होता है वो पकड़ चुका होता है। अब वो बाकी माइनर रह जाता है, थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथ बचता है। वो आप धीरे धीरे क्यूरिंग करो या ना करो, उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। फर्क पड़ता जरूर है लेकिन खास फर्क नहीं पड़ता। अब बात आता है यहाँ पे, जैसे कि आप ये देख रहे हो सामने की एक स्लैब बना हुआ है, राइट। यहाँ पे एक स्लैब है, ये एक इसके ऊपर अभी और एक छत ढलना था। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने हैसियन क्लॉथ, ये जो आप सामने जो जूट का जो बैग देख रहे हो ना, इसको हैसियन क्लॉथ कहते हैं। इसको यूज करके इन्होंने क्योरिंग किया है यहाँ पे। क्यों किया है इन्होंने इस तरीके से क्योरिंग। देखो, शुरुआत में तो इन्होंने 4-5 दिनों के लिए बॉन्डिंग कर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, बॉन्डिंग को हटा के फिर उसके बाद इन्होंने हैसियन क्लॉथ बिछाया और इसके बाद क्यूरिंग किया। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना काम रोकोगे भी नहीं और उसके बाद आपका काम भी चलता रहे। ठीक है। तो इन्होंने 4-5 दिनों के लिए पॉन्डिंग किया और फिर उसके बाद वो पॉन्डिंग करने के बाद और उस पॉन्डिंग को हटा दिया और फिर से हैसियन क्लॉथ बिछा दिया और उसके ऊपर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया।
ऊपर के बिल्डिंग मतलब ऊपर के माले के लिए। सो ना काम भी नहीं रुका इनका और फिर उसके बाद क्यूरिंग भी करते रहे ये लोग। सो इस तरीके से साइट पे काम किया जाता है। आप अगर लेकिन चाहो तो अपने केस में अगर आप अपना घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आप खुद ही करवा रहे हो, तो आप 10 दिन के लिए या फिर आप 14 दिन के लिए आप छोड़ सकते हो। बॉन्डिंग करके 14 दिन के लिए या 15 दिन के लिए या फिर मतलब 3 हफ्ते के लिए आप छोड़ दो खुद से, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ कि हमेशा क्यूरिंग करो, ठीक है? स्ट्रक्चर ढालो और उसके बाद क्यूरिंग करो। अगर क्यूरिंग नहीं करोगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगा। ये देखो जो नए इंजीनियर्स होते हैं ना, जो नए सुपरवाइजर्स होते हैं, इनको पता नहीं होता है कि क्यूरिंग का क्या एडवांटेज होता है। सो ये लोग क्या क्यूरिंग करवाते नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप अपना घर बनवा रहे हो या फिर अगर आप कुछ ऐसा बनवा रहे हो जो आपका अपना पर्सनल है, तो आप ज़रूर से क्यूरिंग करो, ठीक है? क्यूरिंग अगर नहीं करोगे तो स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ नहीं आएगा, ठीक है? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखा होगा, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को पता चली होगी। सो अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर दो, खुद भी इस वीडियो को लाइक कर दो और उन लोगों को भी कहना मेरी इस वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। ओके चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।